बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है देवरी नगर की हालत देख के और दूसरे नगरों की हालत तस्वीर देख के तकलीफ होती है। आज रहेली चमचमा रहा है, खोरई चमचमा रही है, सागर चमचमा रहा है, सुर्खी जैसा छोटा गांव चमक रहा है, लेकिन हमारी देवरी की स्थिति जहाँ की तहाँ है। तहसील प्लेस है, हम देवरी तहसील है, लेकिन आज जहाँ की तहाँ स्थिति है। अब लेकिन कोई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मध्यम परियोजना हो, लघु परियोजना हो, बृहद परियोजना हो, इन सब के काम करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम गदिया पे आम जमा दें और अगले दिन फल तोड़ के खा लें, ऐसा नहीं होता। इन सब में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम लगेगा, लेकिन देवरियों के इसलिए में आज की तारीख में पर्याप्त पानी हो गया है। आज से 10-15 साल पहले हमारे देवरी जिले का कृषि प्रतिशत था, कृषि भूमि का, उसमें पानी केवल 3% था। आज हम 36% पहुँच गए। शिवराज जी आए थे, माहौल बना, लोगों में कार्यकर्ता में उत्साह भी आया है। ज़बरदस्त उत्साह आया है, ज़बरदस्त उत्साह आया है, और जिस की मैंने अपेक्षा नहीं की, मैंने खुद अपेक्षा नहीं की थी, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये जिस बात की कल्पना मैंने नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे, उससे अधिक लोग उनको सुनने के लिए आए। खासतौर से लाडली बहनाएं, इनको बहनाएं कहते हैं, माताएं कहते हैं, लाडली लक्ष्मी कहते हैं, बिटिया कहते हैं। वो उनमें इतना उत्साह था कि देखते ही बनता था। मेरी जो अपेक्षा थी, जितनी मैंने व्यवस्था करवाई थी, व्यवस्थाएं कम पड़ गई और लोगों को सड़क पर खड़े होकर सवाल सुनना पड़ी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश की देवरी विधानसभा में हैं और देवरी विधानसभा का ये रसेना गांव है। हम 1996 का जिक्र करेंगे। यहाँ पास में डोबी गांव पड़ता है, वहाँ हम पंजरा गांव पड़ता है, वहाँ हम आए थे और यामा गाड़ी से आए थे। उस वक्त बारिश का वक्त था और यहाँ से महाराजपुर पहुँचने में तकरीबन मुझे 4 घंटे लगे थे और गाड़ी पंचर हो गई थी, गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। ये हालात थे 1996 के। लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो हमें लगा कि एक तरक्की की सड़क है, एक विकास की सड़क है, और जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि उसने यहाँ विकास की तस्वीर मुकम्मल की है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सड़क बनी है और जो आसपास जो क्षेत्र का विकास हुआ उससे लगा कि तरक्की हुई है। तो आज हम उसी तरक्की के पायदान पर एक शख्सियत से मुखातिब होंगे और एक शेर के साथ कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, और जहां प्रेम की चर्चा होगी और पटेरिया जी का नाम लिया जाएगा, मोहब्बत के पटेरिया, गुड्डा पटेरिया जी। हम मालिक आज नहीं कहेंगे कि मालिक शब्द में पाबंदी लग गई है और लगना भी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सेवक होते। बहुत बहुत स्वागत है पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया जी। बहुत धन्यवाद आपका। सवाल सिर्फ एक है, मैंने जो शुरुआत की है कि तरक्की की जो चीज़ मैंने 1996 में बताई कि यहाँ मुझे महाराजपुर पहुँचने में 4 घंटे लगे थे पंजरा से, तो आज हालात बदले हैं, तस्वीर बदली है। अब इस सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, और निश्चित रूप से तरक्की और तस्वीर दोनों बदली हैं। सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। लेकिन जिस गांव में हम बैठे हैं, ये हमारे माननीय विधायक जी का गांव है। 10 साल से लगातार विधायक हैं, 15 महीने मंत्री भी रहे, लेकिन इस गांव में मुझे लगता है कुछ हुआ खास। अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा, हालांकि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, आग्रह करूंगा कि जरा स्कूल की बिल्डिंग की हालत देख के आइए। 800 की जनसंख्या है और केवल 10 से 12 कमरे हैं, उनमें से 2 कमरे कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं है। 800 की जनसंख्या के बच्चे उन कमरों में पढ़ रहे हैं, उसी में हाई स्कूल, उसी में मिडिल स्कूल, उसी में प्राइमरी स्कूल। तो जो नेतृत्व अपने गांव का खुद का विकास नहीं करवा सकता, वो क्षेत्र की जवाबदारी कैसे ले सकता है? जब एक सवाल है कि पहली बार लग रहा है
देवरी विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार ही है, लग नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सरकार, एक परिवार ही है। और चुनाव में ब्रज बिहारी पटेल नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो है कमल का फूल। मेरा तो छोटा सा फोटो उसके पीछे लगा दिया गया, ये आपका उम्मीदवार है, ये 5 साल आपकी सेवा करेगा। भाई जब आप विधायक बनते हैं तो क्या आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रेहली तरक्की कर गई, खुलई बहुत आगे है, देवरी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अब क्या नया खाका तैयार होगा कि साहब यहाँ तो अब तरक्की होगी? बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है देवरी नगर की हालत देख के और दूसरे नगरों की हालत तस्वीर देख के तकलीफ होती है। आज रेहली चमचमा रहा है, खोलई चमचमा रही है, सागर चमचमा रहा है, सुर्खी जैसा छोटा गांव चमक रहा है, लेकिन हमारी देवरी की स्थिति जहाँ की तहाँ है। तहसील प्लेस है, हम देवरी तहसील है, लेकिन आज जहाँ की तहाँ स्थिति है। इसके लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार करेंगे, यदि भगवान ने आशीर्वाद दिया तो नया मास्टर प्लान तैयार करेंगे और देवरी को भी उसी स्तर पर ले आएंगे जिस स्तर पर रेहली, गड़ाकोटा खोलई है। शिवराज जी आए थे, माहौल बना, लोगों में कार्यकर्ता में उत्साह भी आया है, जबरदस्त उत्साह आया है और जिस की मैंने अपेक्षा नहीं की, मैंने खुद अपेक्षा नहीं की थी, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये जिस बात की कल्पना मैंने नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे, उससे अधिक लोग उनको सुनने के लिए आए, खासतौर से लाड़ली बहनाएं। इनको बहनाएं कहते हैं, माताएं कहते हैं, लाड़ली लक्ष्मी कहते हैं, बिटिया कहते हैं। वो उनमें इतना उत्साह था कि देखते ही बनता था। मेरी जो अपेक्षा थी, जितनी मैंने व्यवस्था करवाई थी, व्यवस्थाएं कम पड़ गई और लोगों को सड़क पर खड़े होकर सवाल सुनना पड़ी। आप भाई जब अभी बीच में जब आपको टिकट मिला था, लोगों में नर्वस थे लोग, उत्साह वो नहीं था, लेकिन विगत 4-5 दिन की जो तस्वीर बन रही है उससे लगातार आपका जो चुनाव है वो जंप कर गया। देखिए, ऐसा है, किसी काम की शुरुआत करने में थोड़ा समय लगता है और मुझे टिकट मिला तो जमावट करने में, लोगों को मान मनगोल करने में, लोगों को बनाने में, इस सब में थोड़ा समय लग गया और उसमें हमारा काम थोड़ा पिछड़ गया था। लेकिन अब हम फुल फॉर्म में हैं और पूरी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तेज़ी से काम कर रही है, अब उसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप कांग्रेस में थे तब भी प्रतिस्पर्धा हलसे यादव से टिकट के लिए रहती थी और आज भी तक अमूमन वही तस्वीर बनती दिख रही कि प्रतिस्पर्धा वही है चुनाव की। उनसे प्रतिस्पर्धा मेरी चुनावी कभी नहीं रही जी। उनने भले ही ऐसा माना हो। कमलनाथ जी कहने पे मैंने 2001 या 2002 में उनको जनपद अध्यक्ष बनवाया है। उसके बाद 2003 में हमारा टिकट काट दिया गया, फिर भी मैं शांत रहा। तो 2000 के बाद मैं थोड़ा पारिवारिक कारणों से मैं नहीं कर पाया। 2008 में मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया गया, टिकट उनको भी नहीं मिला कांग्रेस का, मुझे भी नहीं मिला, मुझे लड़ा दिया गया। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि व्यक्तिगत कारण से भी और अपनी पारिवारिक कारणों से भी मैं 4000 वोट से चुनाव हार गया। तो मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उनसे कभी नहीं रही। ये अलग बात है कि जहाँ मान और सम्मान की बात आती है, जहाँ छोटे व बड़े की बात आती है, इस बात का ख्याल आपको भी रखना चाहिए और मुझे भी रखना चाहिए। इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। जब एक सवाल और आखिरी है कि हर्ष यादव ये दावा करते हैं कि किसानों की आवाज़ उठाते हैं,
मुद्दे भी लड़के सड़कें लाए हैं, पेयजल की व्यवस्था के लिए भी संघर्ष किया है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक पीछे बैकडोर के पीछे कहीं ना कहीं भीतर घात करता रहा भाजपा के साथ, और यहाँ भाजपा आती रही? नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता भीतरघात कभी नहीं करता। जब भी करता है तो खुल के करता है। और रही बात किसानों के उत्थान की, किसानों की सुविधाओं की, मुझे कोई एक किसान बता दे कि उसके लिए लाभ मिला हो कांग्रेस सरकार का। पानी में खड़े होकर सत्याग्रह करना या भूख हड़ताल बैठ जाना या ज्ञापन दे देना, ये इससे किसानों की समस्या हल नहीं होती है। राहुल गांधी ने जब पहली सभा की मध्य प्रदेश में चुनाव की, तब उन्होंने सबसे पहली सभा देवरी में हुई, और देवरी में उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में यदि हमारे किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। बदला क्या उन्होंने? 15 महीने उनकी सरकार चली, लेकिन एक भी किसान आप उठा के बता दे इसका कर्जा माफ हुआ हो। और जब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस उस मुद्दे के हवा देकर चुनाव लड़ रही है, यहाँ उद्योग की क्या संभावना है देवरी में? बहुत संभावना है, और केवल देवरी में नहीं, हर जगह संभावना है। बस उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। कौन आदमी कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकता है, उसके लिए सरकार प्रमोट करे, उसके लिए लोन दे, उसके लिए सुविधाएं दे, उसके लिए जमीन आवंटित करे, तो उद्योग स्थापित होंगे, निश्चित होंगे। एक बेहतर पोजीशन में आज आप चुनाव में आ गए, क्या लगता है कि अब सरकार भाजपा की बनेगी और आप भी चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव जीत रहा हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता भी 100%, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही तो हो सकता है ऐसा हो जाए। उसके बाद जो हमें करना है वो पूरी बातें हमारे दिमाग में हैं, तो उसी रूपरेखा के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। ये पंडित ब्रिज बिहारी पटेरिया थे। हमने फिर कहा कि हम रसेना गांव में हैं और निश्चित तौर पर उद्योगों की संभावना यहाँ हो सकती है। मां नर्मदा की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, और उद्योगों के लिए एक अच्छे विकास के मॉडल के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। तो ये अंचल जो है धन्यधान है पानी से। निश्चित तौर पर बेरोजगारी एक मुद्दा है, अन्य भी मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक होकर बहुत अरसे के बाद चुनाव लड़ रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ती है तो तस्वीर फिर जीत के आधार की ओर होती है। अनुराग विश्वकर्मा के साथ जी जी। पानी की आपने बात कही, जब से हमारे सांसद प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके पास जल संसाधन विभाग मिला है, तब से उनने देवरी और केसरी दोनों विकास खंडों में, पहले कहावत थी ना कि फलां आदमी ने फलाना आदमी से ऐसी बात कर दी वो पानी पानी हो गया। मैं कहता हूँ कि प्रहलाद जी ने देवरी और केसरी को पानी पानी कर दिया। अब लेकिन कोई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मध्यम परियोजना हो, लघु परियोजना हो, बृहद परियोजना हो, इन सब के काम करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम गदिया पे आम जमा दें और अगले दिन फल तोड़ के खा लें, ऐसा नहीं होता। इन सब में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम लगेगा, लेकिन देवरी और केसरी में आज की तारीख में पर्याप्त पानी हो गया है। आज से 10-15 साल पहले हमारे देवरी जिले का कृषि प्रतिशत था, कृषि भूमि का, उसमें पानी केवल 3% था। आज हम 36% पहुँच गए हैं। सिंचित रकबा बड़ा है। सिंचित रकबा बड़ा है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल एक है कि जो काम चल रहा है उसमें टाइम लग रहा है। अनुराग विश्वकर्मा
के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।